सब लोग अपनी आंखें बंद रखें, अपने हाथों को उठाएं, बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत। किसी की आंख खुली ना रहे, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, बिल्कुल शांत प्रभु की उपस्थिति में उसकी हजूरी को महसूस करें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। अपनी आंखें उसकी ओर लगाएं। यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। वो हमारे बीच में है, वो हमारे मध्य में है, वो बिल्कुल आपके पास में है। अपनी आंखों को बंद करें। लोगों को देखेंगे तो उसको नहीं देख पाएंगे, इधर उधर की बातों की और ध्यान देंगे तो आप यीशु की आवाज नहीं सुन पाएंगे। वो आपके मध्य में है, उसकी हजूरी को महसूस करें। वो आपके पास में है, उसकी उपस्थिति में खो जाएं, उसकी हजूरी में खो जाएं। वो आपको शांति और आनंद से भर देगा, वो आपको चंगाई और आशीष से भर देगा, वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। उसकी हजूरी को महसूस करें। इधर उधर की बातों की ओर मत ध्यान दें, कुछ ना सोचें, किसी चीज की फिक्र मत करें, चिंता मत करें। आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। जितने भी बीमार यीशु के पास आए हैं वो चंगे होकर के गए। 10 कोढ़ी आए थे, 10 के 10 चंगे होकर गए। आप आशीष पाके जाएंगे, आप चंगाई पाके जाएंगे। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। जहां भी खड़े हैं, जहां भी बैठे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करिए। वो आपके पास में, उसके थोड़ा और नजदीक आ जाए, एक स्टेप और उसके नजदीक आ जाए। मैं दुआ करता हूं आज दोपहर के समय पिता, जितने भी आज तेरे बेटे और बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं, होने दे अब्बा, हर एक जन तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके। खुदावन, जब ये इस नए साल का पहला संडे है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवनों में एक ऐसा आत्मिक बीज बोया जाए खुदावन, ये आत्मिकता में फलवंत हो जाए। ये आशा तेरे सामर्थ में फल बढ़ते चले जाए, तेरे अभिषेक में, तेरे आग में बढ़ते चले जाएंगे। तेरे जन चमत्कारों की इनके जीवनों में ऐसी शुरुआत हो कि इनके जीवन में हर रोज का वायदा। मैं प्रार्थना करता हूँ ये साल इनकी बढ़ोतरी का साल हो। धन्यवाद आज तो बात यीशु के नाम, आमीन, हालेलुया। सब लोग बैठ जाएंगे। Praise the Lord, hallelujah. Praise to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. सबको जय मसीह की। दोबारा फिर से सबको नया साल मुबारक हो। और जैसे हम जानते हैं कि ये इस नए साल का पहला संडे है और आज प्रभु भोज का भी दिन है। बहुत सारे विश्वासी लोग रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ठंड नहीं है, ठंड बहुत है, लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा की आग लगी हुई ना, उसको ये ठंड परमेश्वर की उपस्थिति में आने से नहीं रोक पाती है। हालेलुया, हालेलुया। यदि अंदर आग नहीं है तो बाहर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि अंदर गर्मी हो ना, अंदर आग हो, परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की हजूरी की, परमेश्वर के आत्मा की, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे मौत हो, चाहे अकाल हो, हमें नहीं रोक सकती है। आज जितने लोग अपने घरों में बैठे हैं, अपने बिस्तर में बैठे हैं, ठंड के मारे वो आज अपनी उस आशीष को खो चुके हैं जो वो परमेश्वर उन्हें देना चाहता था।
हालेलुया। हो सकता है आज जो आशीष हम लोग पाने वाले हैं, जो घर में बैठे हैं, वो लोग उस आशीष को ना पा सके। इसलिए नहीं कि वो अपने घर में है, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दिया है। हालेलुया। सो विश्वास करता हूं कि आज का दिन मेरे और आपके लिए बड़ी बरकत का दिन होगा। मैंने पहली तारीख की मीटिंग में मैंने ये बात बताई थी और फिर से बताना चाहता हूं। 2023 साल जो था वो तैयारी का दिन था, तैयारी का साल था। लेकिन ये 2024 साल है ना, ये बहुतायत का साल है, ये बढ़ोतरी का साल है, ये फलदायक होने का साल है। हालेलुया। और ये उन्नति का साल है। यदि हम इस समय को ना खोएं तो मैं बताना चाहता हूं आप बहुत फलदायक होंगे, बहुत उन्नति करेंगे और आपकी बढ़ोतरी भी बहुत आयत से होने वाली है। हालेलुया। चाहे शारीरिक रूप में हो, चाहे आत्मिक रीति से हो, दोनों रीति से आप फलदायक होने वाले हैं। और ऐसे फलदायक नहीं, 100 गुना वाले फलदायक होंगे आप लोग, 100 गुना बढ़ोतरी होगी। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, कुछ बातों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने घर में पड़े रहें, प्रार्थना ना करें, फास्टिंग ना रखें, बाइबल ना पढ़ें, बुराई से ना बचें, तो हम कहेंगे नहीं जी पास्टर ने कहा था कि यह साल फलवंत होने का साल है, बढ़ोतरी का साल। परमेश्वर जबरदस्ती कुछ नहीं करेगा, वो जबरदस्ती कुछ नहीं करेगा। यदि आपको आशीष पाना है, यदि आपको उन्नति पाना है, जब आपको बढ़ोतरी पानी है, जो बहुतायत से फलदायक होना है, तो आपको उसके लिए मेहनत तो करनी होगी। हालेलुया। मेहनत करनी होगी, समय बिताना होगा, परमेश्वर जो कहता है वो करना होगा। हालेलुया। चलिए खोलिए परमेश्वर के वचन की तरफ हम लोग जाएंगे। जिनके पास बाइबल है खोल सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय एक से लेकर 3 वचन तक पढ़िए। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। हाँ जी, इसके बाद 12 वचन पढ़िए, 12 और 13 वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जो जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह वहाँ बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हाँ जी, आगे पढ़ दीजिए 14 वचन। जब उसकी भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फिलिस्ती उससे डाह करने लगे। प्रेज़ गॉड, आमीन। सो परमेश्वर इन वचनों से हमें बहुत सारी आशीष दे। इतना समय नहीं है कि सब बातों को मैं खोलूं, लेकिन कुछ चीजें, कुछ बातों को मैं खोलना चाहता हूं। जब हमने यहां पर परमेश्वर के वचन में पढ़ा तो लिखा है 26 अध्याय के पहले, दूसरी, तीसरे वचन में इस जगह पर जिक्र है इसहाक के बारे में। इतना समय नहीं कि मैं उसकी पूरी स्टोरी बताऊं, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि लिखा है जब उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा,
जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और वे सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। सो यहां पर परमेश्वर के वचन में सिंपल सी बात बताना चाहता हूं। एक अकाल पड़ा था अब्राहम के दिनों में। अब्राहम ने क्या किया? उस अकाल के समय में उस देश को छोड़ दिया जो देश परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, और अब्राहम उस देश को छोड़ करके मिस्र में चला गया। अब दूसरी बार यहां पर लिखा है उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था। यदि हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये अकाल जो दूसरी बार का अकाल था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था, ये उससे अलग था, यानी कि उससे भयंकर था। तो अब्राहम ने तो उस देश को छोड़ करके मिस्र में चला गया। इसहाक ने सोचा अब की बार मेरे समय में भी वो अकाल पड़ा है, मैं क्या करूंगा? मैं भी इस देश को छोड़ूंगा और मिस्र में जा लूंगा। जैसे वो गरार देश में पहुंचा तो लिखा है रात को परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर, इसहाक को दर्शन देकर कहा, हे इसहाक इस देश में रुक जा, मिस्र में मत जा, तू इसी जगह पर रह, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर ने इसहाक के साथ बात की थी दर्शन देकर के। पहली तारीख को मैंने प्रचार करते वक्त यही चीज बताई थी कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ बात करता है। परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों ना हो, हालात कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, चाहे हम मौत की छाया की वादी में क्यों ना चल रहे हो, याद रखना तब भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, चाहे कोई हमारे साथ चले या ना चले, चाहे हमारे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, चाहे कोई भी संग ना रहा हो और सब छोड़ गए हो, तो मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। इस नए साल में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके 2023 साल में हो सकता है आपके साथ बहुत सारी घटनाएं हो, आपने बहुत सारे आंसू बहाए हो, आपको लगा हो कि आपको बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है, आपके दुख के कारण, आपकी मुसीबत के कारण, आपकी परेशानी के कारण बहुत सारी चीजों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं इस दरमियान भी परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। मुझे पता है जब मैं पिछले दिनों में बीमार हुआ था, अगस्त की मीटिंग के बाद में 17 अगस्त को मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेरे बीमार होने के बाद बहुत सारे लोगों ने हमें भी छोड़ दिया। उनको लगा पास्टर जी अभी एडमिट हो गए हैं, अभी पास्टर जी को पैसे की जरूरत पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे मांग ले। उन लोगों ने पहले से ही साइड में हो गए। बहुत सारे लोग थे, ऐसे भी लोग थे, रात को वो लोग भी थे जो हमें जगाते थे, पास्टर जी हमारे लिए दुआ करो, हमारी ये समस्या है। और बहुत सारे लोग थे जिनके लिए हमने उपवास रख के प्रार्थना की। ये हमारा फर्ज है, ये हम करेंगे। मेरे बीमार होने के बाद पूरी कलीसिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये कह सके कि पास्टर ने हमसे 100 रुपया मांगा। चाहे हालात कितने बुरे हो, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है, जब मेरी दवाई खत्म है, जब मैं हॉस्पिटल में, नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के दिमाग में ये कचरा भर गया था कि शायद पास्टर जी हमसे मांगे। जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे यहां रखा है, उसने मेरी बीमारी के समय मेरा हाथ नहीं छोड़ा है। जितने पैसे की जरूरत थी बिना मांगे उसने मुझे दी। यदि मुझे कल 10,000 की जरूरत है तो आज ही आ जाएंगे कि मुझे कल की चिंता ना करनी पड़े। मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं, आपका हाथ सबने छोड़ा हो, आपका साथ छोड़ करके भाग गई हूं, आपका फोन नहीं उठा रही हूं, तो मैं बताना चाहता हूं घबराइए मत। आप लोगों के सहारे नहीं,
आप यहोवा एलोहीम के सहारे हैं। वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं त्यागता है। अकाल के दिनों में इसहाक को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, इसहाक मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस इतना कर, इसी जगह पर रुक जा, इसी जगह पर रुक जा। आज हमें एक ही जगह पर रुकने की जरूरत है। वो जगह कौन सी है? जहां परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप अपने घर में रुक जाएं, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने मोहल्ले में रुक जाएं, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी हजूरी में रुक जाएं। कुछ भी भाग दौड़ मत करें, कहीं भी इधर उधर मत भागे, कुछ भी जोर मत लगाएं, लोगों के ऊपर भरोसा ना करें, बल्कि एक ही जगह पर रुक जाएं जहां परमेश्वर चाहता है। वो है परमेश्वर की उपस्थिति, वो है परमेश्वर की हजूरी। अब वहां पर रुक जाइए, वेट करें। परमेश्वर ने इसहाक के साथ दर्शन देकर बात की है, वो आपके साथ बात भी करेगा। जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर के बात की थी कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, वैसे परमेश्वर ने यहाँ पर इसहाक को दर्शन देकर कहा, इसी दशा इसी जगह पर तू रुक जा, मिस्र में मत जा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप वाले जीवन में चले जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता हम उसी जगह में चले जाएं यहां से हम निकले थे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वापस चले जाएं। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र से निकाला, तो बाइबल बताती है बहुत सारे लोग, प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे तो बहुत सारे लाखों की गिनती में लोग मिस्र से जब निकले थे, तो बहुत सारे लोग जो थे वो मिस्र से तो निकल आए, लेकिन मिस्र उनके अंदर था। तो क्या रिजल्ट निकला कि उनके मन मिस्र की ओर मुड़े। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, बड़े बड़े अद्भुत काम देखे हैं, परमेश्वर की महिमा को देखा है, परमेश्वर के दर्शनों को देखा है, परमेश्वर की आवाज को सुना है, लेकिन जब दुख आया, जब मुसीबत आई, तो उनके मन दुख के समय में, परीक्षा के समय में, मुसीबत के समय में उनके मन मिस्र की ओर मुड़े। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप विश्वासी लोग, जितने भी हम लोग हैं, जितने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले हैं, जितनों ने उसके नाम को जाना है, जितनों ने सत्य को जान लिया है, जिन्होंने सच्चाई को जान लिया है, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, जिन्होंने पापों की माफी पाई है, जितनों ने नशे से, जादू टोना से और बुरे कामों से छुटकारा पाया है, परमेश्वर उन विश्वासी लोगों से कहता है, रुक जा, हिल मत, जहां है वही रुक जा, वेट कर, इंतजार कर, मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना। हालेलुया। परमेश्वर ने इसहाक से कहा, रुक जा। आज हमें रुकने की जरूरत है, आलस में ना रुके। यदि परमेश्वर रुकने की बात करता है ना, तो उसका मतलब होता है उपवास में आ जाए, परमेश्वर की हजूरी में आ जाए, उसकी ओर ताकने लगे, उसका इंतजार करें, उसकी बाट जो है उसकी ओर देखते रहें, उसकी ओर आपके कान लगे रहें। हबक्कूक की किताब में कहता है हबक्कूक नबी, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और ताकता रहूंगा कब वो मुझसे क्या कहता है। आज विश्वासी लोगों, परमेश्वर के लोगों, आज हमें खड़े रहने की और परमेश्वर की ओर ताकते रहने की जरूरत है। कब वो हमसे क्या बात करता है, तुरंत रिप्लाई कर दीजिए। इसहाक को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया कि रुक जा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, इसहाक ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर पर विश्वास करिए और रुक जाएं, कुछ बदलने वाला है। जब आप रुक जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। इसका 12, 13 और 14 बस कुछ चंद मिनट में मैं बंद करने वाला हूं। 26 का 12, 13, 14 जल्दी से पढ़िए। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर ने इसहाक को क्या किया, आशीष की।
है ना, इसहाक की उन्नति हुई और लिखा है वह यहां तक बढ़ा और यहां तक महान पुरुष हो गया और उसके बहुत सारे भेड़ बकरियां गाय बैल और दास दासी हो गए। कैसे वो बढ़ा, कैसे उन्नति होगी, कैसे वो महान पुरुष हो गया। कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मैं महान पुरुष होना चाहता हूं, मेरा नाम महान होना चाहिए, मैं बढ़ना चाहता हूं, मेरी उन्नति होनी चाहिए। कैसे उन्नति होगी? क्या किया था इसहाक ने? पहला स्टेप है, ये कुछ बातें याद रख लेना। ये साल आपकी उन्नति और बढ़ोतरी का भी है। परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेगा। जितने लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की है, नीचा दिखाने की कोशिश की है, उतने लोगों के सामने परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आप ऊंचा उठेंगे, आप नीचे नहीं रहेंगे। क्या करना है आप? क्या किया है इसहाक ने? वो कैसे बढ़ा, कैसे उन्नति हुई? इसमें कोई शक नहीं है कि परमेश्वर ने उसे उन्नति दी है, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया है, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया है। लेकिन परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती नहीं करता है। इसमें खास चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा था इसहाक इसी जगह रुक जा, और उसने परमेश्वर की बात मानी। हालेलुया। सब ध्यान दीजिए, परमेश्वर की बात मानी, रुका कि नहीं रुका? रुका। और उसने क्या किया? लिखा है उसी देश में जहां परमेश्वर ने उसे रुकने के लिए कहा, वो रुका और उस देश में जोता और बोया। पंजाबी की बाइबल है? पंजाबी की बाइबल है किसी के पास? पढ़िए, सिर्फ 12 वचन पढ़ना है। मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं, एक सीक्रेट बताना चाहता हूं आज। इसहाक उस धरती विच भी बीजिया और उसे साल 100 गुना। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसहाक ने क्या किया? उसी धरती में बीज बोया है। तो बीज बोना आसान है? हालेलुया। बीज बोना आसान है? क्या करना पड़ेगा? इसहाक ने जिस जगह पर परमेश्वर ने उसे रुकने के लिए कहा था, उस जगह पर रुक करके इसहाक ने जो जमीन उसके सामने थी, जिस जमीन पर वो रुका था, उस जमीन को उसने जोतना शुरू किया है, हल चलाया है। उसमें से जो पत्थर थे वो निकाले हैं। किसी खेत में ऐसे बीज नहीं बोया जाता है, ठीक है जी, बीज मेरे पास है, खेत मेरे सामने, हमने बोना ही है। नहीं, पहले हमें खेत को तैयार करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वहां पर हम बीज बो सकें। आज लोग मसीह में मेहनत करना नहीं चाहते। मेहनत पता कहां करते हैं? आज के विश्वासी लोग, आज के ज्यादातर मसीह लोग, पता मेहनत कहां करते हैं? वो अपने खेत में मेहनत नहीं करते हैं, वो दूसरों के खेत में मेहनत करते हैं। इसका मीनिंग समझने है। आज के विश्वासी लोग दूसरों के ऊपर ज्यादा मेहनत करते हैं, अपने ऊपर मेहनत नहीं करते हैं। कैसे दूसरों के ऊपर मेहनत करते हैं? अरे इसने कपड़े कैसे पहने, अरे इसने ये क्या कर दिया, अरे ये करता है, अरे वो करता है। उनका ध्यान लगातार लोगों के जीवन के ऊपर ही रहता है। जो दूसरों के जीवन में झांकते हैं ना, वो कभी उन्नति नहीं करते। जो दूसरों के जीवन को देखते हैं, ये क्या करता है, वो क्या करता है, इसने क्या पहना है, इसने क्या खाया है, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे, अरे छोड़े से। हमें दूसरों की गलतियां नजर आती हैं, हमें दूसरों की कमियां नजर आती हैं, लेकिन हमें अपनी कमी नजर नहीं आती। हम में कहां कमी है? जो एक सच्चा विश्वासी होगा, जो एक सच्चा मसीही होगा, वो दूसरों के ऊपर ध्यान देने की बजाय सबसे पहले वो अपने ऊपर ध्यान देगा कि मुझ में कहां कमी है, कहां मेरा जीवन ऐसा है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूं, मुझ में क्या गलती है,
मुझे क्या करना चाहिए कि जो परमेश्वर चाहता है कि मैं वो कर पाऊं। कहां कमी है, कहां गलतियां हैं, कहां प्रॉब्लम्स हैं, कहां समस्या है, कहां मैं पाप में हूं, कौन कौन सी चीज है, कौन कौन सी बात है जो मेरे जीवन में है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम दूसरों की गलतियां देखते हैं, हम दूसरों की निंदा करते हैं, हम दूसरों की बुराइयां करते हैं, जबकि एक चर्च, एक कलीसिया, एक विश्वासी ऐसा होता है जो मसीह की ओर से होता है ना, जो मसीह के प्रति आज्ञाकार होता है, जो वाकई में एक सच्चा विश्वासी होता है। सबसे पहली चीज करेगा वो अपनी गलतियों को सुधारेगा, वो अपना जीवन ऐसा लायक बनाएगा कि वो परमेश्वर को खुश कर सके। दूसरी चीज, यदि वो किसी में कमी देखता है, गलती देखता है, तो उसके सामने कुछ गलत होता नजर आता है, वो कभी भी किसी के साथ बात नहीं करता है। मान लीजिए सैम को गलती कर रहा है, तो मैं एक विश्वासी हूं, बहुत सारे अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मैं एक विश्वासी हूं, मेरा ये काम नहीं है कि यदि सैम को मैंने गलती पकड़ लिया है तो मैं 10 लोगों के बीच में जाकर के बोलूं, 10 लोगों को पता, अरे तुझे पता है सैम चर्च जाता है, सैम गिटार में जाता है, और तुम्हें पता ही उसने ये गलती की। एक के साथ शेयर किया, फिर धीरे 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 10 लोगों के साथ शेयर किया। 10 लोगों ने क्या किया, 10 जो लोग थे वो भी विश्वासी थे। 10 लोगों ने क्या किया, 2 बातें और बढ़ा करके 100 लोगों को बता दी। ये विश्वासी लोगों के काम नहीं है। कलीसिया के लोग, चर्च जो होता है ना, वो बिगड़े हुए को सुधारने का काम करता है, वो मसीह का प्यार दिखाता है। वो जो कमजोर होते हैं ना विश्वास में, जो कमजोर होते हैं, जो निर्बल होते हैं, उनको बल देते हैं, उन्हें इनकरेज करते हैं। यदि पाप में फंसे हो, बुरे कामों में फंसे हो, तो उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज के समय में क्या होता है, अरे तुझे पता है इस चर्च में ये हो रहा है, तुम्हें पता है कि इस चर्च में ये बंदा गलत है, तुझे पता है कि इस चर्च में लोग ऐसे हैं, तुझे पता है इस चर्च का पास्टर ऐसा है। वो सिर्फ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ चर्च बदलना और पास्टर बदलना ही सीखते हैं। वो अपने आप को नहीं बदलते हैं, वो अपनी भूमि पर, अपनी जमीन पर, अपने जीवन में वो मेहनत नहीं करते हैं, वो दूसरों के जीवन में ज्यादा मेहनत करते हैं। यदि आप दूसरों के जीवन में मेहनत करते हैं, कोई फल नजर आएगा? जितनी भी खुदाई कर लो, जितने भी पत्थर निकालने, जितने भी जो कुछ करना है निकाल लो, फल मिलेगा? आपको अपने जीवन में ही मेहनत करनी पड़ेगी। सही समय पर प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। मेहनत कौन सा बीज बोना है? ये साल आपके, देखिए, यदि इस साल के एंड तक आप चाहते हैं कि आप बहुत सारा फल लेकर आए, आप बहुत बढ़े, आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें हों और आप उन्नति करें, शारीरिक रूप में भी और आत्मिक रीति से भी। जहां आप जॉब करते हैं, जहां आप बिजनेस करते हैं, जिस चर्च में है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो और आपका बिजनेस बढ़ने पाए, तो उसके लिए चाहिए आप अपने आप को परमेश्वर के लायक, सुसमाचार के लायक अपने आप को बनाएं। मेहनत करें अपने ऊपर, प्रार्थना करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पासवान के लिए। ऐसी मेहनत करें, उपवास करें अपने कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पासवान के लिए, जितने लोग हमारे चारों तरफ है उनके लिए प्रार्थना करें। ये होती है खेत को जोतना। अब बोना क्या है? जोत तो दिया, लोगों के लिए प्रार्थना कर दी, उपवास भी किया, प्रार्थना की, अपने पास्टर के लिए की, अपने लिए की, अपने परिवार के लिए की, अपनी कलीसिया के लिए की। अब करना क्या है? अभी कुछ बोना है। आज के समय बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, वो अपने लिए ही नहीं दुआ करते हैं, वो दूसरों के लिए क्या दुआ करेंगे? आज के चर्च के विश्वासी लोग, मसीही लोग इतने ठंडे पड़ चुके हैं, यदि पूछा जाए प्रार्थना करते हैं, पास्टर क्या करें? कभी कभी कर लेते हैं। जब कुछ लोग पास्टर करते हैं लेकिन सोने के वक्त करते हैं, तो सुबह के वक्त हाँ बस प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये कौन सी मेहनत हुई? इसका कुछ प्रतिफल है? आपको घुटने ठीक नहीं है। मिनिमम, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा
हालेलुया। हालेलुया। कम से कम 1 घंटा आपको प्रार्थना करनी है। उस 1 घंटे में अपने लिए प्रार्थना करें। आपके घर के लोग जो बचे हुए नहीं हैं, मसीह को नहीं जानते, उनके लिए घुटना टेक के प्रार्थना करें। आपका परिवार, आपके घर में जो भी शख्स है, जो भी आपका मेंबर है, जो मसीह को ग्रहण नहीं किया है, वो भी घुटना टेक लेगा। हालेलुया। अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करें, घुटना टेक करके डेली प्रार्थना करें। उसके बाद बीज क्या बोना है? जो आप दर्शन देखते हैं, जहां जो परमेश्वर आपके साथ बात करता है, जहां जो गवाही दी है, आपके जीवन में कुछ भी हुआ है जो परमेश्वर ने किया है, अपने परिवार में शेयर करें, अपनी कलीसिया में, चर्च में गवाही दें, आपके आस पड़ोस में, आपके साथ जो संगी साथी हैं, उनके साथ वचन शेयर करें। यह है बोना। जो आप प्रार्थना करते हैं, जो आप उपवास करते हैं, वो आप तैयार कर रहे हैं। जो आप वचन बोलते हैं, गवाही देते हैं, आपकी गवाही इतनी पावरफुल होगी कि लोग आपकी गवाही सुन करके परमेश्वर के पास आ जाएंगे। प्रभु, तूने सैम के जीवन को बदला है, तूने उसके जीवन में चमत्कार किया है, तो मेरे जीवन में क्यों नहीं कर सकता? तो विश्वास बढ़ाना उसका। हालेलुया। जब ये काम सैम ने किया, अपने एरिया में, मोहल्ले में, सबके कलीसिया में, पासवान के लिए, अपने चर्च के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना की और इसने गवाही देना शुरू किया, परमेश्वर ने लोगों को बदला, तो क्या होगा? परमेश्वर ने इसकी मेहनत को किया, देखा, तो क्या होगा? इसके आत्मिक शारीरिक जीवन में बढ़ोतरी होगी, शारीरिक रीति से उन्नति पाएगा। दूसरी चीज बोने के बारे में बताना चाहता हूं। एक तो इस रीति से हम बोते हैं, दूसरा बाइबल में लिखा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आपने देखा है कि जब हम खेत में बीज बोते हैं, कभी ऐसा हुआ है किसी ने 1 बोरी बीज बोया हो खेत में, तो उसे 1 बोरी ही मिलती है। हालेलुया। यदि 1 एकड़ में आपने 1 बोरी बोई है, तो उसी के हिसाब से 100 बोरी आपके घर में आने वाली है। यदि आप 10 रुपए चर्च में बोते हैं, परमेश्वर की सेवकाई में बोते हैं, सेवा के लिए बोते हैं, तो 10 का 100 ही मिलेगा, 1000 नहीं मिलेगा। इसहाक को क्या मिला? 12 वचन पढ़िए। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल कितना? पाया। कितना? 100 गुना। यदि आपने 10 बोया था तो कितना मिलेगा आपको? 100। तो 10 का 100 कितना हो गया? 1000 हो गया ना। तो यदि 1000 बोया तो कितना हो जाएगा? 10,000। लाख हैं? लगता है मैथ सबका कम है। परमेश्वर का 100 गुने का मतलब है आपका 1% भी नुकसान नहीं होगा। यानी कि आपका 100 में से 1 रुपया भी नुकसान में नहीं जाएगा। आपकी जेब से 1 रुपया भी गिरेगा नहीं। आपका 1 रुपया भी ब्याज में या नुकसान में नहीं जाएगा। कोई पुलिस वाला, कोई वकील, कोई डॉक्टर आपका 1 रुपया भी नहीं खाएगा। शैतान आपके पैसे को चुरा नहीं पाएगा। हालेलुया। यदि आप ईमानदारी के साथ में वो करते हैं जो मेहनत हमें करनी चाहिए, पहली चीज परमेश्वर की उपस्थिति में रुके, घुटना टेके, उपवास करें, परमेश्वर की बात जो है, परमेश्वर का इंतजार करें, प्रार्थना करें और उसके बाद में अपने ऊपर मेहनत करें। आप सही हो जाएंगे ना, तो आपको लगेगा, यदि कोई गलती करता है ना, तो पहचान आ जाएगी, यार मैं भी इस पाप में था, मैं कैसे छूटा हूं, मुझे इस भाई को ऐसे ही लेकर आना है। तो आप 10 लोगों को नहीं बताएंगे, आप डायरेक्टली उसके पास जाएंगे, भाई जो तू करता है ना वो अच्छा काम नहीं है,
भले वो उस वक्त ना माने, आप घर आ जाए, उसके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, फिर जाए, प्रभु उसके दिल को तोड़ेगा। हाँ, जो बात इस भाई ने मुझे बोली थी वो सही थी, मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, वो घुटना टेकेगा। स्वर्ग में भी आपके लिए प्रतिफल है, जमीन पर भी आपके लिए आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। और जो आपने ईमानदारी के साथ किया है ना, यदि आपने ईमानदारी के साथ बीज बोया है, अपना टाइथ, अपना दशमांश आपने ईमानदारी के साथ में चर्च में दिया है, तो आपको कभी कमी नहीं आएगी। मलाकी की पुस्तक 3:10 पढ़ करके देखिए, वहां पर लिखा हुआ है। पढ़िए, कोई एक जन पढ़ दीजिए, इसे पढ़ के हम बंद करेंगे। मलाकी 3:10। जल्दी जल्दी जल्दी। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, किसके लिए? तुम्हारे लिए जो बोते हैं, जो दशमांश देते हैं, उनकी बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप दशमांश नहीं देंगे तो आपके लिए झरोखे खुलेंगे। परमेश्वर आपके लिए झरोखे खोलेगा। भले आपकी कमाई 1000 रुपया हो, लेकिन 100 रुपया ईमानदारी के साथ में परमेश्वर को दें। 100 है, ईमानदारी के साथ 10 रुपये परमेश्वर के लिए निकालें। ये होता है दशमांश। 10,000 है तो 1000 रुपया परमेश्वर के लिए निकाले, परमेश्वर के काम के लिए। 1 लाख है तो 10,000 निकाले परमेश्वर के वचन के लिए। तो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरे लिए। आप अपने हाथ को परमेश्वर के लिए खोलेंगे तो परमेश्वर अपने हाथ को, जो स्वर्ग है, आपके लिए खोल देगा। फिर आगे, तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता। अभी क्या कहता है परमेश्वर? कहता है मैं स्वर्ग खोलूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। हालेलुया। वो आपके लिए खोल देगा, आकाश को खोल देगा और आपके ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश होगी। फिर आगे, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, ऐसा डांटूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। भूमि की उपज, तुम्हारी फसल, तुम्हारा फल, तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी बढ़ोतरी वो नष्ट नहीं करेगा। हालेलुया। जो नाश करता है हमारी आशीषों को, जो नाश करता है हमारे फल को, जो हम नाश करता है हमारी बढ़ोतरी को, परमेश्वर कहता है मैं उसे डांटूंगा, वो नाश नहीं कर पाएगा। आज शैतान क्यों नाश कर रहा है? क्योंकि हमारी मेहनत दूसरों पर ज्यादा है, अपने लिए कम है। थोड़ा बदले, अपने लिए मेहनत करें, अपने लिए थोड़ा मेहनत करना शुरू करें। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी साल उन्नति लेकर आए। लेकिन ये तभी आएगी, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ। यदि आप परमेश्वर के सामने बने रहेंगे, डेली हर रोज 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, आधा घंटा बाइबल पढ़ेंगे, जब भी मौका मिलता है संगति का, चाहे आपके पास में, आपके रिश्तेदारी में, जहां पर भी आराधना हो रही, संगति हो रही, मौका मत गवाएं। जब भी हफ्ते में 3 बार 4 बार संगति आपको मिलती है, आप संगति करें। मैं बताना चाहता हूँ, आत्मिक रीति सब बहुत बड़ी। हालेलुया। शैतान के बंधन टूटेंगे, बीमारियों के बंधन टूटेंगे, आप आजाद हो जाएंगे। और आपका जीवन इस साल के एंड तक, अभी सब चीजों की एक लाइन बना लीजिए और परख करके देखें। जब ये साल आप ईमानदारी के साथ चले हैं, आपने मेहनत की है, तो इस साल के एंड तक आपके जीवन में कितनी गवाहियां। इस साल के एंड में आप घुटनों पर होंगे, आपके चेहरे से आंसू बह रहे होंगे और आप रो रहे होंगे परमेश्वर के सामने। लेकिन इसलिए नहीं कि आपके जीवन में दुख है, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ी भलाई की। हालेलुया। आप रोएंगे इस चीज के लिए नहीं कि मेरी मुसीबत ज्यादा है, जब मेरा ये हो गया, जब वो हो गया। जो 2023 साल में आपने आंसू बहाए हैं, 2024 में आंसू जरूर बहेंगे, लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे। हालेलुया।
और आंसू ऐसे होंगे, कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं इसके लायक नहीं था जो तूने मेरे लिए किया। हालेलुया। हालेलुया। आप नौकर नहीं है, परमेश्वर ने आपको राजा बनाया। आमेन। उसने आपको अपनी संतान बनाया। हालेलुया। उसने आपको भिखारी नहीं बनाया है, उसने आपको राजा बनाया। हालेलुया। ये साल यदि आप मेहनत करेंगे, आप फेल करेंगे, परमेश्वर ने क्या आशीष आपको दी। परमेश्वर आपको आशीष दी और विश्वास करिए नया साल आपके लिए बड़ी बढ़ोतरी और उन्नति का साल होने के लिए जा रहा है। यस। हालेलुया। इस साल आपकी मेहनत को शैतान नुकसान नहीं कर पाएगा। आपकी मेहनत को हालेलुया। सिर्फ एक चीज करिए, सबसे पहला स्टेप परमेश्वर की हजूरी में रुक जाए, घुटनों पर आ जाए, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तब वो आपके साथ भी बात करेगा। हालेलुया। फिर जो मेहनत हमें करनी है वो करना शुरू करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, हालेलुया। परमेश्वर आपको उन्नति देगा। थैंक यू जीसस। बहुत सारे लोग होंगे, जैसा उस वक्त लिखा है कि इसहाक के साथ बहुत सारे फलिश्ती डाह करने लगे, आपके साथ भी बहुत सारे लोग जलसी करने लगेंगे। अरे ये कैसे बढ़ रहा है, हमारे घर में कुछ नहीं है, पर ये अपने घर को भरते जा रहा है, इसका घर बढ़ता जा रहा है, इसके जीवन में आशीष ही आ रही है, यह हर रोज नया कपड़ा डाल रहा है, यह हर रोज उन्नति कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी गवाहियां होंगी। हालेलुया। सब प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए। कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, सारे अपने सिरों को झुका लीजिए। हाँ, कुछ चंद मिनट के बाद हम प्रभु भोज की ओर बढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये समय है, आप जो कन्फेशन करना चाहते हैं, जो अंगीकार करना चाहते हैं, जो आपको लगता है तो मैंने अपने लिए मेहनत नहीं की है, जब मैं परमेश्वर की हजूरी में नहीं टिका हूं, तो ये समय है हम टिक जाएं, प्रार्थना करें, निर्णय लें परमेश्वर की हजूरी में। अभी ये साल शुरू हुआ है और ये साल का पहला संडे है, शुरुआत है ये, और इस संडे ही शुरुआत नई आपके जीवन में हुआ है। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आज जितने भी तेरे बेटे और बेटियां तेरी हजूरी में है अब्बा पिता, तो इनके जीवन में आज रीति से काम कर। आज का सुना हुआ वचन इनके जीवनों में काम वचन फल लेकर आने पाए, और ये तेरे वचन को सुनकर भूलने वाले नहीं, बल्कि तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए। और ये जब साल खुदावन तूने इनकी बढ़ोतरी और उन्नति का साल रखा है, तो ये बढ़ोतरी पाए और उन्नति करें, और होने दे खुदावन ये अपनी मेहनत ऐसे ना करें कि इनकी मेहनत का कोई फल ना मिले, बल्कि ये ऐसी मेहनत करें जो तेरा वचन कहता है कि ये अपने खेत में, अपनी भूमि में जोत सके और बो सके पिता परमेश्वर, ताकि बहुत सारी फल को इन्हें आशीष करिए, बरकत दीजिए। यीशु के जिंदा नाम मांगते हैं।